जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार भाई। सारे के सारे लाइव हो, मज़े में हो। बहुत शानदार। तो थोड़ा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जनाब। आपका अपना परिवार है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, हर जगह पे जो है थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर करिए। बहुत शानदार भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि महाभारत बैच का हमने आगाज़ किया, और इस महाभारत बैच में हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की क्लास को स्टार्ट किया था। क्लास नंबर 1 में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको। अब यहाँ पर बारी है क्लास नंबर 2 में। यहाँ सीखना है विभाजकता यानी पार्ट नंबर 2, डिविजिबिलिटी का। ठीक है, डिविजिबिलिटी को हम लोग 3 क्लास में कवर अप करने वाले हैं। क्लास 1 आप देख चुके हैं, ये आपकी क्लास नंबर 2 है। जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखा है मेरे भाई, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लेलिस्ट में जाके, महाभारत बैच में जाके, और आराम से आप यहाँ पर क्लास नंबर 1 को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन को शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अगर आपको CHSL या CGL के मेंस में मैथ्स में 90 में 90 स्कोर करना है, तो आपको ये किताब को कम से कम 2 बार लगानी चाहिए। ठीक है, इस किताब में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से 60 मॉक टेस्ट वाली हमारी बुक है, बहुत ही शानदार तरीके से 60 मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट है। इसके 60 मॉक टेस्ट दिए गए हैं जो आपके स्पीड को बढ़ाएंगे, जो आपके एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, और इसके जो सॉल्यूशंस है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं, 330 रुपये में आएगी। और सबसे सस्ती किताब है आपको 650 पन्ने की एक किताब, जिसके अंदर पूरा का पूरा ये हमारा 6 मॉक टेस्ट, मतलब 6 चैप्टर है। हर चैप्टर के अंदर मैंने 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है और उसके बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ मैथ्स आपका सिलेबस है, तो आपके पास ये किताब का होना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट मैथ का एक फार्मूला बुक, जिसके अंदर कंसेप्ट भी हैं, फार्मूले भी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं। और पिछले 3-4 सालों में जो है, पिछले 3 साल में अगर हम बात करें, तो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से उठकर आ रहे हैं, और हर बार मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ से दिखाया है। ठीक है, चूँकि हमेशा से ये नंबर 1 बेस्ट सेलर आप लोगों के दिल में, दिमाग में, फ्लिपकार्ट में, अमेजन पे, हर जगह पे रहती है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। ठीक है, ये भी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और इसका कॉस्ट आई थिंक 140 से 150 रुपये है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो 100 रुपये की ये किताब आपको पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये किताब का होना बहुत आवश्यक है। आइए तो शुरू करते हैं अपना डिविजिबिलिटी पार्ट 2। तब तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर दो। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के सारे गुण पढ़ लिए थे, दो दो के जितने भी पावर हो गए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। 3 भी हमने पढ़ लिया था, फिर 4 भी हमने पढ़ लिया था, फिर 5 भी हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास हम शुरुआत करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है और पिछली वीडियो ज़रूर देख लेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की बात हम करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप इस 6 को तोड़िए। क्या आप इस 6 को तोड़ सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर। तो 6 जो है वो हमारा टूटेगा 2 इंटू 3 में। यानी कभी भी किसी भी संख्या का अगर पता लगाना हो विभाजकता का नियम, और अगर 2 संख्याओं में वो टूट सकता है तो उनको तोड़िए। ये 6 हमारा 2 और 3 में टूटेगा। यानी कहने का मतलब, जो भी संख्या हमारा 2 से कट जाएगा और जो भी हमारा 3 से कट जाएगा, तो उसको पक्का 6 से कटना ही कटना होगा। ऐसा है कि 2 से कट जाए और 3 से ना कटे तो भी आंसर नहीं होगा, 2 से ना कटे और 3 से कट जाए तो भी नहीं होगा। मतलब दोनों से कटना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी, और मैंने यहाँ पर संख्या में ऐसे लिख दिया कुल मिला के। ठीक है, या मान लो यहाँ पे, और मैंने कहा बताओ ये संख्या तुम्हारी 6 से जा रही है या नहीं जा रही है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये संख्या हमारी 2 से जाएगी और 3 से जाएगी। अगर ये 2 और 3 दोनों से गया है मेरे भाई, तो पक्का ये 6 से जाएगा। अब जैसे मानो यहाँ पर 2 का नियम अगर हम चेक करते हैं, तो 2 का नियम क्या कहता है कि ये संख्या इवन होनी चाहिए। ये संख्या देखो यहाँ पर क्या है, इवन होनी चाहिए। क्या ये संख्या इवन है? तो बोलोगे हाँ सर इवन है। अगर ये इवन है तो पक्का 2 से कटेगी। ठीक है, और 3 का नियम हमारा क्या कहता है? तो 3 का नियम हम इस तरीके से चेक करते हैं, 2 और 1 3 खत्म, 3 हमारा खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। यानी ये हमारा 3 से भी जा रहा है। तो जो संख्या हमारी 2 से भी गई है
और जो संख्या हमारी 3 से भी गई है इसका मतलब 1000% संख्या हमारी किससे जाएगी, 6 से जाएगी। तो कॉपी में नोट बना के बढ़िया तरीके से लिखे कि 6 का नियम हमारा क्या कहता है। 6 का नियम हमारा कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से जाएगी वो हमारा 6 से जाएगी ही जाएगी। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अब जैसे एक सवाल हमने आपको दिखाया 19 अप्रैल 2022, आज से अभी 1 साल भी इस सवाल को नहीं हुए और ये उसी के ऊपर है। देखते सभी आंसर कर पाते कि नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा आप लोग। कहा गया है के का मान ज्ञात करिए जिससे कि हमारी ये संख्या वो 6 से विभाज्य है। क्लास की टाइमिंग याद रखिए, रोज रात 8:30 बजे। अब रोज रात अगर 8:30 बजे है तो टाइम पर पहुंच जाना है जनाब, लेट नहीं करना है, ऐसे फर्जी तरीके से लेट नहीं आना है। लेट आने वालों को उतना ही मिलता है जितना पहले आने वाले छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो के का मान हमें प्राप्त करना है जिससे कि हमारी संख्या किससे विभाजित हो, 6 से। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द नंबर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपके पास ये रहता है कि मेरे भाई आप अपना नंबर खुद से सेलेक्ट करके लेके जाओ, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है कि आप यहाँ पर इसके जगह पे जो है के जगह पर कोई वैल्यू मतलब ऑप्शन उठा लो। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ये संख्या है ये मेरे भाई संख्या किससे डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी जो है वो 6 से डिविजिबल है। दुनिया की जो भी संख्या होती है 6 से डिविजिबल, उसे 2 से भी कटना है और उसे 3 से भी कटना है मेरे भाई, उसको दोनों फॉर्मेलिटी निभाना है। मतलब इसको 2 के घर भी जाना है और इसको 3 के घर भी जाना है। एक के घर गया दूसरे के घर नहीं तो नाराज़ हो जाएगा भाई, या नाराज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर दोनों से दोस्ती कर रखी है तो दोनों की दोस्ती निभानी है। अब चूंकि यहाँ पर 2 का नियम ये कहता है कि संख्या का इवन होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर के जगह पर आप यहाँ पर 1 रखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या ये कभी इवन नंबर है, नहीं है। तो यहाँ पर के जगह पे हमेशा इवन नंबर चाहिए। ये दोनों तो इवन है ही नहीं, यानी इन दोनों को ऑप्शन में हम उठा ही नहीं सकते हैं। यानी हमारे पास संभावना बच जाती है किसकी, 4 की और 2 की, कि हम या तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ 2 रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, एक बार हम यहाँ देखते हैं 4 रख के। तो पहली बात देखो, 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है कि दिस डिजिट मस्ट बी एन इवन नंबर, यानी या तो ये ए होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 2 ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। अब 3 कहता है कि भैया अगर मानो तुम चाह रहे हो कि मेरी संख्या 3 से कटे तो तुम्हारे सारे अंक कटने चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को रखते तो क्या होता, 4 5 3 2 0 6 और फिर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के कारण। और ऑप्शन नंबर सी के कारण हमारा क्या हो जाता, तो बोलते 2 5 3 2 0। ठीक है, और हमारा हो जाएगा 6 2 मेरे भाई। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, 3 से कटने का मतलब क्या हो गया, 3 हमारा कट जाता है 3 से, 4 और 2 6 हमारा कट जाता है, 6 हमारा कट जाता है, 5 और 4 9 हमारा कट जाता है, यानी ये ऑप्शन सही है। और अगर वहीं हम 2 को देखें तो 3 हमारा कट जाएगा, 2 2 4 2 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो मैं एक एक पॉइंट एक एक ऑप्शन आपके सामने इसीलिए लिख के चल रहा हूँ ताकि हर चीज़ की साथ के साथ क्लैरिटी आपको मिलते चले। कि पहली बात यहाँ पर कभी ऑड नंबर नहीं ले सकते हैं, ऑड लेने पे 2 से विभाजित नहीं होगा। दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर इवन नंबर लेंगे तो इवन नंबर में 4 भी संभावना हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 4 रखने पे ये संख्या 3 से कट रहा है, लेकिन 2 रखने पे ये संख्या नहीं कट रहा है। तो हमारा आंसर वही होगा जहाँ पर हमारा 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आइए एक और सीजल अप्रैल का पूछा गया प्री का एक सवाल है भाई, प्यारे तरीके से आंसर बताइए। उसी कंसेप्ट में क्या कहा गया है, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो कि हमारा ये संख्या में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सके। कहने का मतलब फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच मे रिप्लेस के इन द नंबर टू मेक इट नंबर डिविजिबल बाई इतना। यानी हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई ये संख्या तुम्हारी किससे कट जाएगी, तो ये संख्या जो है वो 6 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो मुझे यहाँ पर इस संख्या में के जगह पे एक सबसे बड़ी संख्या खोजनी है और साथ में यहाँ पर के जगह पे सबसे छोटी संख्या खोजनी है, क्योंकि यार के एक मान थोड़ी संभव हो सकते हैं, कई सारे मान संभव हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये संख्या 6 से विभाज्य है। दुनिया की जितनी भी संख्या 6 से विभाज्य होंगी इसका मतलब मेरे भाई वो 2 से भी विभाज्य होंगे और वो हमारे 3 से भी होंगी। 2 से होने का मतलब ये संख्या का इवन होना, और ये ऑलरेडी इवन है, तो 2 का नियम हमारे किसी काम का आएगा नहीं। बच गया हमारा 3। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ये संख्या हमारे 3 से विभाज्य है, और अगर हमारी ये 3 से विभाज्य है
तो यहाँ पर हम 3 वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, तो 3 का नियम क्या कहता है, ये 3 हमारा ख़त्म हो जाएगा 3 से, 2 प्लस हमारा सॉरी यहाँ पे ये 6 हमारा ख़त्म हो जाएगा, 8 और 1 9 ख़त्म हो जाएगा। अब 2 प्लस के यानी 2 में हम कितना जोड़ दें मेरे भाई यहाँ पर कि ये संख्या हमारी कट जाए। तो सबसे पहली बात, 2 में आप 1 जोड़ोगे, 2 में आप कितना जोड़ोगे, 2 में आप 1 जोड़ोगे तो ये हमारा 3 बनेगा जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे बनेगा, जैसे मानो 2 में के जोड़ने पे 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 से कटने के लिए या तो इसे 3 आना पड़ेगा, 6 आना पड़ेगा, 9 आना पड़ेगा, 12 आना पड़ेगा, इस तरीके से करके। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 प्लस के, तो मैंने कहा 2 प्लस के 3 से कटना चाहता है, 3 से कटना चाहता है तो या प्लस 2 प्लस के का मान 3 आए, या 2 प्लस के का मान 6 आए, या 2 प्लस के का मान 9 आए, या 2 प्लस के का मान 12 आए, इस तरीके से करके। अब अगर मान लीजिए 2 प्लस के का मान 3 आए तो इसके लिए के की वैल्यू कितनी होगी, तो के की वैल्यू 1 होगी। 2 प्लस के की वैल्यू 6 आए तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2 में कितना जोड़ोगे कि 6 आएगा तो 4, 2 में कितना जोड़ोगे 9 आएगा 7, 2 में कितना जोड़ोगे 12 आएगा यानी 10। यानी इस तरीके से इसके मान हो सकते हैं कि ये कभी भी 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, यानी ये नीचे वाला मान पॉसिबल नहीं, यानी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर हमसे ये पूछता कि इसके जितने भी मान संभव हैं सब का योग बताओ, तो 7 4 11 1 12। अगर हमसे यहाँ पर ये पूछता कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो बोलते 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी इसके सबसे बड़े वैल्यू का मान और सबसे छोटे वैल्यू का मान। सबसे बड़े वैल्यू का मान 7 है और सबसे छोटे वैल्यू का मान 1 है, दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यार तरीके से हम लोगों ने इस क्लास में सीखा, क्वेश्चन में सीखा कि जैसे ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है, तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो 6 से विभाजित होती हैं 2 और 3 से, दोनों से होती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी 2 से जा रही है क्योंकि एक इवन नंबर है, तो मात्र 3 का नियम लगाना था। 3 में हमने देखा 3 हमारा 3 से चला जाता है, 6 चला जाता है, 9 चला जाता है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से जाएगा। तो अगर 2 प्लस के को डिविजिबल होना है 3 से, तो या तो मेरे भाई 3 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 12 होगा, ऐसे। अब मानो इसका सम अगर 3 लाना है तो के को 1 बनना पड़ेगा, सम अगर 6 लाना है तो 2 में कितना जोड़ोगे, 6 आएगा तो 4, 2 में कितना जोड़ोगे, 9 आएगा 7, 2 में कितना जोड़ोगे, 12 आएगा 10, इस तरीके से करके। ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ के 2 अंकों वाला संख्या हो जा रहा है, तो इसीलिए यही 3 मान संभव है। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, दोनों का योग हमने बता दिया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्या कहा गया है, कहा गया है कि यदि हमारी ये संख्या है और ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मान का योगफल ज्ञात करें। इंग्लिश में भी, इफ द नंबर 87m6203m is divisible by 6, then find the sum of all possible values of m। m के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं बताओ। मैंने अभी कहा ना पीछे वाले क्वेश्चन में, यार क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो अक्सर में सवालों में हमें क्या होता है कि हमें समझना होता है कई बार कि यार पूरा मान पूछ रहा है, छोटा वाला मान पूछ रहा है, बड़ा वाला मान पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है हमारा एग्जामिनर, वो हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये संख्या 6 से विभाज्य है। अब दुनिया की जितनी भी संख्या जो हमारी 6 से विभाज्य होगी वो 2 से भी कटेगी भाई और 3 से भी कटेगी। अगर आप चाह रहे हो कि ये संख्या हमारी जो है वो 6 से विभाज्य है, तो m को एक इवन नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कटने का मतलब क्या होता है, इवन नंबर होना। तो m अगर हमारा इवन नंबर होगा तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो m की जगह पर सारे के सारे इवन नंबर हो सकते हैं, 0 2 4 6 8 सारे इवन नंबर होंगे। तो एक बार हम यहाँ देखते हैं, जैसे मानो हम सारे वैल्यू रख रहे हैं, 8 7 हो गया, फिर उसके बाद 0, फिर हो गया 62 0 3, और फिर उसके बाद कितना हो गया 0। तो एक बार यहाँ 0 रखा है देख लो, अब 0 के जगह पे एक बार यहाँ 2 2 रख दो, एक बार यहाँ पर 4 4 रख दो, एक बार यहाँ 6 6 रख दो, और एक बार यहाँ 8 8 रख दो। बाकी सभी संख्याएं हमारी सेम रहेंगी, 87 हो गया, 87 हो गया। ठीक है, 62 0 3 था तो 62 0 3 यहाँ बना दीजिए।
ठीक है, तो मैंने कहा कि एक संभावना, दो संभावना, तीन संभावना, चार संभावना, पांच संभावना, ये पांच संभावनाएं हैं हमारे पास। ठीक है, तो दो के कारण ये पांच संभावनाएं बन सकती हैं। दो कहता है कि भैया इवन होना मांगता है और यही हमारे इवन की मतलब एक तरीके से नंबर हो सकते हैं। अब बारी आती है हमारी तीन की। ठीक है, क्योंकि जो संख्या बच्चे छः से कटेगी ना, वो हमारा दो से भी कटेगा और हमारा तीन से भी कटेगा। तो दो से कटने के लिए इवन होना मांगता है, तो ये इवन हो गया। अब इसमें तीन का नियम लगा के देखते हैं फटाफट। तो तीन का नियम लगाएंगे तो 8 और 7 15, 15 हमारा तीन से कट जाता है, 6 हमारा तीन से कट जाता है, तीन हमारा तीन से कट जाता है। ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहते हैं, आवाज़ चली गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार या तो इसका मान दो संभव है और या तो इसका मान जो है वो हमारा 8 संभव है। ठीक है, तो m का पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो m का यहाँ वैल्यू 2 जो है वो हो रहा है, और m की जगह अगर हम 8 रख रहे हैं तो हो रहा है। क्योंकि उसके अलावा देखो, जैसे ये हमारा 3 से नहीं कट रहा है लेकिन 3 से कट जा रहा है, तो हमसे पूछा गया कि m के जितने भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं उनका सम बताओ। तो उनका सम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 + 8 यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। चलिए अब समझिए इस बात को। आप लोग बहुत सीरियसली वे में यूट्यूब की इस क्लास को लीजिए। रोज़ रात 8:30 बजे जो हम आपके लिए करा रहे हैं, बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है मेरे भाई। तरीके से नंबर सिस्टम में जो भी आपका ये नया पैटर्न पर पूछा जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। आउटडेटेड हो गया या इरेलीवेंट हो गया, 1% भी ऐसा हम कोई भी सवाल टचअप नहीं कर रहे हैं। जो आपके पेपर में भी पूछा गया है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। साथ में हर सेशन के बाद मैं आपको ये प्रिंटेबल PDF भी फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो खुद भी आप लोग क्लास को अटेंड करो और साथ में अपने दोस्तों को भी बताओ कि रोज़ रात जो है मेरे भाई वो भी सेशन में लाइव आया करें और अच्छे तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करें। हर सेशन का आपको एक प्रिंटेबल PDF मिलेगा ऐसे एकदम बिल्कुल। ठीक है, पूरा अभी प्रिंटेबल PDF शायद, हाँ देखो ये रहा। ठीक है, हर सेशन का एक प्रिंटेबल PDF ऐसे मिलेगा। इसको बढ़िया तरीके से कलेक्ट करके आप इसमें जब टैग्स देखोगे ना, तो सारे के सारे नए सवाल हैं और बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसलिए सेशन अटेंड करिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों ने 6 का नियम देख लिया, उसके बाद हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और वो हमारा हो जाता है 7 तथा 13। दोनों का एक ही तरीके से नियम है। दोनों में दो तरह के नियम लग जाते हैं। एक हमारा लग जाता है कि जब संख्या हमारी छोटी हो तो, और एक हमारा लग जाता है कि जब संख्या हमारी बड़ी हो तो। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से टैकल करेंगे 7 और 13 को लेकर मेरे भाई। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि दो केसेस बनते हैं। एक हमारा मेरे भाई बनता है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ तो रूल ऑफ 7। ठीक है, मैं अलग तरीके से लिख देता हूँ मेरे भाई, रूल ऑफ 7। सभी बच्चे सीखना शुरू करो। लॉन्ग टाइम में आप लोगों को ये जो महाभारत बैच है ना, बहुत मदद करने वाली है। किसी को कोई भी कैटेगरी सीखना है तो महाभारत बैच से सीख सकता है फ्री में आराम से। तो मैंने कहा कि रूल ऑफ 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 का नियम हमारा क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या लिखा और मैंने कहा यार 21 37 बताओ ज़रा, ये 7 से विभाजित है या नहीं। अब आपने कहा सर देखो 7 से विभाजित है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे। तो 7 का नियम बड़ा शानदार है। ठीक है, मैंने कहा रूल ऑफ 7 में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर 2137 जो हो गया, इसके यूनिट डिजिट का दोगुना करके बार बार घटाते चलना है। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 7 है, 7 का दोगुना कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या करिए, इसमें से 14 आप घटा दीजिए। 14 अगर आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 199।
बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 199 में जो ये हमारा 9 है, अब इसका दोगुना करके बाकी बची संख्याओं में से माइनस कर दीजिए। तो 9 का दोगुना देखो, जैसे 9 हटा दोगे, 9 हटा दोगे तो 19 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 19 में से इस 9 का दोगुना 18 घटा के देखो तो तुम्हारा 1 आ रहा है। 1 आ रहा है इसका मतलब कुछ रिमाइंडर बच रहा है, और अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ये हमारा 7 से विभाजित नहीं है। तो कभी भी कोई भी छोटी संख्या अगर मान लीजिए कि आपको दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बार बार इक्याई का स्थान का दोगुना करके बाकी बची संख्याओं से घटाएंगे, फिर इक्याई का स्थान का दोगुना करके बाकी बची संख्याओं से घटाएंगे। अगर यहाँ शेषफल आपका ऐसा आ गया कि वो 7 के पहाड़े में आता है तो हम बोलेंगे कि सर ये संख्या विभाजित है, और अगर नहीं आता है तो संख्या विभाजित नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं कौन हमारा बता पाता है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर किसका आता है वो देखा जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया आपको 4369, और मैंने कहा बताओ जल्दी से कि क्या ये संख्या जो है तुम्हारी 7 से विभाजित है, बताइए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर इक्याई के स्थान यानी 9 का दोगुना, 9 का दोगुना बाकी में से घटा दो। तो जैसे मानो 436 है, इसमें से घटाओ 9 के दोगुने को 18 को, कितना बच गया मेरे भाई, तो बोलोगे 418। अब उसके बाद फिर क्या करो, 8 के दोगुने को बाकी में से घटाओ। तो 41 में से 8 के दोगुने 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 25 मेरे भाई क्या आपका 7 से कटता है, तो 7 का 3 गुना 21 होता है, 25 नहीं कटता। अगर 25 नहीं कटता तो पूरी की पूरी संख्या नॉट डिविजिबल है। आंसर क्या होगा सर, विभाजित नहीं होगी यहाँ पे। तो ये 7 का जो नियम था ना, वो हमारा किसके लिए था, स्मॉल नंबर्स के लिए था। लेकिन एक हम आपको ऐसा नियम बता रहे हैं, ठीक है, जब हमारी संख्या बड़ी हो जाए, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं रहें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि बच्चे यहाँ पर 613429, अब जल्दी से बता दो यहाँ पर कि क्या ये संख्या तुम्हारी जो है ये क्या तुम्हारी 7 से विभाजित है। अब आप इसे कैसे बताओगे, तो मैंने कहा कि यार हम लोग एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं, एक ऐसा तरीका हम ढूंढते हैं जिससे हम एक ही तीर से 3 निशाने हम लगा पाएँ। और वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। क्या हो जाएगा, तो रूल ऑफ 7, ठीक है, 11 एंड 13। यानी अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कोई संख्या 7 से कटेगी या नहीं, या 11 से कटेगी या नहीं, या 13 से कटेगी या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें से 3-3 का पेयर बनाइए। क्या करिए, 3-3 का पेयर बनाइए, और 3-3 का पेयर बनाने के बाद इनका डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस ले लीजिए मेरे भाई, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे सर 184 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 184। अब मान लीजिए अगर आप 7 का नियम चेक करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि 11 से चेक करना, या आप चाहते हैं 13 से चेक करना, तो मेरे भाई ये 184 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो। क्या ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, तो बोलोगे सर ये 184 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 का 2 गुना 14, और फिर उसके बाद 44, 7 का 6 गुना 42। सर यहाँ रिमाइंडर 2 दे रहा है। अगर ये 2 रिमाइंडर दे रहा है इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। समझ गए यहाँ पर इस बात को। यानी कभी भी कोई भी बड़ी संख्या को चेक करनी है कि वो संख्या हमारा 7 से कटेगा या नहीं, तो हम उसका 3-3 का पेयर बनाएंगे, उसका डिफरेंस लेंगे और उसके डिफरेंस को डिवाइड करके देखेंगे। उसी तरीके से अगर मानो ये संख्या को चेक करना था कि ये हमारा 7 के जगह जैसे मानो 11 से कटेगा या नहीं, तो 11 से कटने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3-3 का पेयर बनाते, डिफरेंस 184 आता, फिर 184 को हम यहाँ 11 से भाग करके देखते हैं। तो बोलते हैं 11 का 1 गुना 11 आ रहा है सर, 74 हो गया। 11 का 6 गुना 66 है, हमारा रिमाइंडर 8 आ रहा है। सर ये 11 से भी नहीं कटेगा। ये सर हमारा 11 से भी नहीं कटने वाला है। समझ गए सर यहाँ पे। अब बात करते हैं हम 13 के बारे में। तो सेम तरीके से हमने यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ 2-2 का पेयर बनाना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है 184, और इस 184 को हमें जो है यहाँ पर 13 से डिवाइड करके देखना है। तो 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो हम बोलेंगे सर हमारा डिफरेंस 54 आया, 13 का 4 गुना हमारा 52 हो गया। यानी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सर यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है, तो ये संख्या हमारा सर 13 से भी नहीं कटने वाला है। ये संख्या सर हमारा जो है वो हमारा 13 से भी नहीं कटने वाला है।
तो कभी भी अगर आप मान लीजिए कि चेक करना चाहते हैं कि कोई भी संख्या 7 से या 11 से या 13 से कटे या नहीं, तो बड़े प्यार से आप उनका यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाओ, उन पेयर्स का यहाँ डिफरेंस लो और फिर उसके बाद उन डिफरेंस को डिवाइड करके देखो। अब इसमें भी कई सारे आप लोगों के डाउट रहते हैं, सर अगर 5 संख्या रही तो क्या करें, अगर 7 संख्या रही तो क्या करें, 8 संख्या रही तो क्या करें, 9 संख्या रहे तो क्या करें। तो मैंने तो अभी ख़त्म तो नहीं किया ना, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यानी आपको सारे केसेस बताते चलूँगा, क्योंकि मैं तो चाहूँगा ही कि आप मेरा भाई जो है आप लोग सारे के सारे सवाल पेपर में सॉल्व करके आओ, ठीक है। तो इसीलिए चलो फिलहाल एक और एग्जांपल मेरे तरफ से लो और मेरे तरफ से जल्दी बताओ। यहाँ पर 527 में अगर मान लीजिए कि 123 है, फिलहाल ये बताओ कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी या 13 से कटेगी, किससे कटेगी, फटाक देना बताओ। मैंने अपने तरफ से एक एग्जांपल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट को बदलूंगा। फिलहाल मैं 6 अंकों की संख्या दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको 7 अंकों का भी संख्या दूंगा, 8 अंकों का भी संख्या दूंगा, 5 अंकों का भी संख्या दूंगा, ठीक है। बताओ भाई, पढ़ाई शुरू कर दो। देखो यार इस बार है ना बहुत 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 मेहनत करनी है आप लोगों को, ध्यान रखिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा बताइए। किसी से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, बताओ है। नहीं सर नहीं कटेगा, बड़ा जल्दी चेक कर लिया यार तुम लोग हैं, बहुत अच्छा। चलो कैसे चेक करेंगे बताओ। बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस 3-3 का पेयर बनाओ। आप 3-3 का पेयर बनाओ तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो मेरे भाई 527 में से 104 को तुम माइनस 527 में से 123 को माइनस करना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 404 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब ये 404 को आप जो है वो 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, कट रहा है आपका, 7 बचे 35 हो गया मेरे भाई, और यहाँ 54 आ गया और 7 सते 49 हो जा रहा है, मतलब भाई रिमाइंडर में 5 बच रहा है, तो ये नहीं कटेगा 7 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब इस 404 को देख लीजिए, हालांकि अब आपको अलग अलग नियम भी पढ़ा देंगे 11 का, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसे देख लो। 11 का 3 गुना 33 और 74 आ गया तुम्हारा, 11 का 6 गुना 66, यानी ये भी नहीं कट रहा है। उसी तरीके से अगर 13 का भी देखना है तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 404 जो है उसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 का 3 गुना हमारा 39 आ गया और 14 हो गया, 13 का 1 गुना 13 हो गया, यानी सर इससे भी नहीं कट रहा है। तो ये संख्या हमारी किसी से भी नहीं कट रही है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, यानी इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नाइदर डिविजिबल बाई 7 नॉर बाई 11 एंड 13 यहाँ पे। हालांकि नाइदर नॉर जो है वो हम 2 लोगों में यूज़ करते हैं, 3 में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे मानो कोई बच्चा कह रहा है कि सर आपने है ना धोखा कर दिया, आपने 6 अंकों की संख्या दी, आपने 5 अंकों की संख्या तो दी ही नहीं, उस पर कौन बताएगा। तो मैंने कहा लो भाई, ये तुम्हारी 5 अंकों की संख्या है, इस पर कैसे चेक करोगे। या मानो कल के दिन मैं तुम्हें यहाँ पर 7 अंकों की संख्या दे दूँ, तो तुम कैसे चेक करोगे मेरे भाई, ठीक है। या कल के दिन मानो किसी को मैं 9 अंकों की संख्या दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मानो 1 2 3 मुफ्त में मैं अपने तरफ से इतनी बड़ी संख्या मैंने दे दी। अब उस केस में, उस स्थिति में आप यहाँ चेक कैसे करेंगे बताइए। काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, एक मैंने आपको 5 अंकों की संख्या दी है, एक मैंने आपको 7 अंकों की संख्या दी है, और एक मैंने आपको 12 अंकों की संख्या दी है। अब आप बताओ यहाँ पर चेक करने की स्थिति और परिस्थिति क्या रहेगी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए हमें मतलब है 3 और 3 के जोड़े बनाने से। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम जो है 1 2 और 3, इन तीनों का तो जोड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ इनका नहीं बन पाएगा। तो नहीं बन पाएगा तो हम यहाँ 12 लेके करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 345 में से हम 12 यहाँ माइनस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 333। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये संख्या अगर हमारी 7 से कट गई तो पूरी की पूरी कटनी है, और अगर ये नहीं कटा तो मेरे भाई कोई भी नहीं कटेगा। तो बहुत बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर 5 अंकों की संख्या रहे तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पीछे से 3 अंक तो आपको मिल गए, यहाँ 3 नहीं मिल रहे थे तो 0 लगा के 3 अंक बना दो।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसको बाद में देखना, यहाँ पर ये वाला केस कंसिडर करो। यहाँ पर कैसे कंसिडर करोगे, तो 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे करके 3-3 के टोटल 4 पेयर बने हैं। अब जब 3-3 के टोटल 4 पेयर बने हैं तो करने का तरीका बच्चों क्या रहेगा आपका, तो मेरे भाई इन दोनों को आप अलग से जोड़ दीजिए और इन दोनों को आप अलग से जोड़ दीजिए और उनको जोड़ के उनका डिफरेंस निकालिए। जैसे ऐसे पेयर बनेगा आपका, एक ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। तो ऑल्टरनेट का सम निकालो और इनका सम निकालो। ए प्लस सी का अलग सम निकाल लेना और उसमें से माइनस कर देना बी प्लस डी के सम को, और जो भी तुम्हारा आएगा उसको देख लेना वो तुम्हारा कट रहा है या नहीं कट रहा है। समझ में आ गया बात में यहाँ पे। तो मैंने कहा इन दोनों का सम निकालते हैं, तो 123 और 789 इन दोनों को जोड़ना ज़रा। यहाँ पे बोलोगे सर 123 हो गया और 789 हो गया, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 912 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। उसके बाद 456 और 123 को जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं, 456 और 123 को जोड़ लेते हैं। इनका सम सर हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 579 हो गया। अब इन दोनों का सम निकाल लिया, इन दोनों का सम निकाल लिया। अब ये जो सम आए हैं ना, इनका डिफरेंस देखो। तो इनका डिफरेंस कैसे देखोगे मेरे भाई, तो इनका डिफरेंस देख लो तुरंत। 912 में से 579 को माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे तुरंत जो है, ठीक है, 333 यहाँ पे 333। अब अगर ये 333 हमारा 7 से कट गया, ठीक है, 7 चौके 28 और 53 नहीं कटेगा। अब अगर ये कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं कटा तो मेरे भाई कोई भी संख्या नहीं कटने वाली है। ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, कि कई बार पेयरिंग बहुत ज़्यादा बन गया, 2 से ज़्यादा पेयर बन गए, तो ऑल्टरनेट पेयर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर भी सेम तरीके से आपके पास 7 अंक है, पीछे का 3 का पेयर बन जाएगा, फिर 3 और का पेयर बन जाएगा। ये बेचारा नहीं बना पाएगा, तो ये नहीं बना पाएगा तो ये 001 हो जाएगा। ये अपने ऑल्टरनेट के साथ ऐड करेगा। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दो। इन दोनों ऑल्टरनेट्स को जोड़ोगे, 567 में एक जोड़ दो तो 5 तुम्हारा 68 हो जाना है। ठीक है, और उसमें से मेरे भाई 234 को घटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 334। अब ये देख लो 334 अगर ये डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो मेरे भाई कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है। 7 चौके 28 और 64, यानी ये नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो कई बार ये मन में रहता है बच्चों के कि सर ऐसे कैसे करेंगे, तो यही तरीका हमारा रहता है ऑल्टरनेट का पेयर। बाकी सवाल उस लेवल के पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में जो सवाल आपका आता है वो देखिए हमने यहाँ रख रखा है। अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च का महीना, साल कौन सा है, 2023। ज़रा ये सवाल का थोड़ा टैग पढ़िए आप। आज आपका 27 तारीख है और ये 7 मार्च 2023 में, यानी 20 दिन पहले आपका क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया और वो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर है। मैं अपडेटेड क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। कारण है कि बच्चों को यहाँ पर जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अपडेटेड जब पढ़ाइए तो ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है। उन्हें भी लगता है हाँ यार, अभी का मेंस का क्वेश्चन हम देखो मात्र एक यूट्यूब के सेशन से पढ़ पा रहे हैं और बना पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या चाहिए। ठीक है, तो सवाल समझिए। यदि 4 अंकों की संख्या और 7 से विभाजित है तो y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू लेके चलनी है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। y का मान क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो 4 है, 6 है, 3 है। अब यहाँ y के जगह पर क्या रखें, 7 का 6 गुना 42 हो गया तुम्हारा, 42 हो गया 1 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे, कुछ नहीं, बस ऑप्शन रख के डिवाइड करो, इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पर जैसे मानो y के जगह पे यहाँ 4 रखना था, पहले 4 रख दिया और डिवाइड करके देख लो भाई कि सर 7 का 6 गुना हमारा 42 हो गया, फिर हमारा 43 आ गया, फिर 7 का 6 गुना सर 42 हो गया, फिर यहाँ पर 14 आ गया, 7 का 2 गुना 14, ये हमारा कट गया, तो करेक्ट आंसर है। बाकी दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका, एक तो हमारा ये जेन्युइन तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया जो हर बच्चे को आता है, ठीक है, कि वहाँ पर हमने 4 रखा और 4 रख के पूरा का पूरा डिवाइड किया। और दूसरा तरीका जो 7 का नियम हमने आपको सिखाया। 7 का नियम मैंने क्या कहा कि अगर दुनिया की कोई भी संख्या मान लीजिए कि हमारा 7 से विभाज्य है, तो उसके इक्याई के अंक पे रख के देखो ना भाई। जैसे मानो यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, अब यहाँ y के जगह मान लीजिए 4 रख रहे हैं, तो तरीका क्या होता है कि जैसे इसका 2 गुना करके बाकी में से घटा दो, तो 463 है, उसमें से माइनस कर दो 4 के 2 गुना यानी 8 को, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 455 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा।
ठीक है, यानी 4 के दोगुने में से बाकी को घटा दिया, 455 आ गया। अब 5 के दोगुने में से बाकी को घटा दो, तो बोलोगे सर 5 का दोगुना 10, तो 45 में से मेरे भाई 10 घटा दो, कितना आ गया 35। और ये 35 हमारा 7 से कट जाता है। अगर ये हमारा कट जाता है तो यानी इसका मतलब y के स्थान पर पक्का क्या रहना सही था, 4 रहना सही था। तो हमें सीखते चलना है, थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेन के अंदर ये सारी बातें डालते चलनी है, ताकि हम काफ़ी कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, चलो ए से कुछ अच्छी वोकैबलरी हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। ए से अगर किसी को अच्छी अच्छी वोकैबलरी याद है तो वो ज़रा मुझे बताना। ठीक है, ए से अच्छे अच्छे वोकैब्स, बिल्कुल देखते हैं कितने लोगों को याद है। ए से सबसे पहला वोकैब जो मुझे याद आता है हमेशा, वो मुझे याद रहता है अमिटी। ठीक है, पेपर में काफ़ी अच्छा ये वोकैब है, आपसे पूछा जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसे और क्या हो जाएगा, एक बड़ा शानदार शब्द है अमेलियोरेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमेलियोरेट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ऐसे और हमारे पास क्या हो सकता है बताओ, हाँ एम्बीवैलेंट हो सकता है, एडमायर हो सकता है, बहुत अच्छे, एब्स्ट्रेन, हाँ एब्स्टेन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको 2-3 मतलब इसमें से बता देता हूँ, जो मैं यहाँ पर एक तरीके से आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अमेठी, अमेठी नाम का एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप जानते हैं, नोएडा में स्थित है यहाँ पे। अमेठी का मतलब क्या होता है, अमेठी का मतलब होता है मेरे भाई दो लोगों के बीच में बड़ा प्यारा संबंध, दोस्ती यारी, मतलब एक तरीके से। ठीक है, जैसे आपके और आपके महिला मित्र में क्या है, बड़ा अमेठी है, बड़ा प्यार प्यारा है। तो जब जब वो करेगी मीठी बातें ना, तब तब अमेठी होगा आप दोनों के बीच में। कहते हो ना, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो खाया, बिल्कुल खाया। तो बाबू ने जब खाना खाया और जब जब मीठी बातें होंगी ना, ठीक है, तो ए से जब जब मीठी बातें होंगी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, मीठी होगा, लव होगा, अफेक्शन होगा, फ्रेंडशिप होगा। ठीक है, चलो बताओ, अमेलियोरेट मैंने खुद से एक नया शब्द दिया है आपको। अमेलियोरेट का मतलब थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। चलो बताओ, अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। एड्यूलेशन, ये सब हाँ अलग अलग शब्द हैं, एड्यूलेशन हो गया, गोनी हो गया, आभोर हो गया। ठीक है, बहुत शानदार, अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के, रिड्यूस करना और नोटिफाई करना, इम्प्रूव करना। चलो ठीक है, देखो क्या होता है, अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे अमेलियोरेट जो है ना, एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सुधार करना, थोड़ा बेहतर करना अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पेन की क्वालिटी है, और पेन का क्वालिटी जो है इसको मैं अमेलियोरेट कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी गुणवत्ता को मैं बढ़ा रहा हूँ, या इसकी कीमत को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है मैंने जो है एक तरीके से मतलब मैंने यहाँ लियो कह लो या जियो, मैंने तो ऐसे याद किया था कि मैंने अपने लाइफ में जियो का रेट हमेशा बढ़ते देखा है, कम होते नहीं देखा है। तो अमेलियोरेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, बेहतर करना, बढ़ाना, इम्प्रूव करना चीज़ों को लेके। ठीक है, एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, एब्स्टेन का मतलब होता है मेरे भाई परहेज करना। समझ में आ गया मेरे भाई, क्या हो जाता है, परहेज करना। जैसे आपको पता चल जाता है कि आपके अलावा वहाँ पर जो मामला है, जो मोबाइल नंबर है, वो कहीं और बिजी जा रहा है। ठीक है, आप रात को 2 बजे कॉल कर रहे हैं और पता चल रहा है द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ बिजी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट का सारा पानी फिर चुका है, सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो उस इंसान से आप यहाँ पर दोस्ती और बढ़ाते हैं कि धीरे 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 कम करते हैं। तो बोलेंगे सर कम करते हैं, यानी आप परहेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस वैलेंटाइन पर बेशक जो है आपने बहुत महंगा गिफ्ट दिया हो, अगली बार तो सोचेंगे कुछ ना ही जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो एब्सटेन का मतलब क्या हो गया, परहेज करना, यानी अब से मैं टीना को क्या करूँगा, परहेज करूँगा। ठीक है, या स्टीन का मतलब दाग और धब्बा होता है, तो ऐसे भी कर लो कि कोशिश हमारी जो रहती है वो क्या रहती है कि दाग और धब्बों को परहेज करे भाई, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो एब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज। जीवन में नेगेटिव लोगों को परहेज किया करो अगर आगे बढ़ना है, कामयाब बढ़ना है। तो मैंने एक लाइफ में एक बात सुनी थी, और उस समय मुझे बचपन में ये बात समझ में नहीं आती थी। माँ बाप कहते थे कि हमेशा अच्छी संगत में रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस बात से थोड़ा सा जो है बचाव करता हूँ। मुझे लगता है यार अच्छी संगत ज़रूरी नहीं है, अच्छी संगत बुरी संगत दोनों का होना ज़रूरी है, ताकि इंसान को दोनों तरह की परिस्थितियों का अंदाज़ा मिले, दोनों तरह की परिस्थितियों में ढल पाए, जीवन में आगे चल के कोई भी स्थिति आई तो सामना करने का उसके पास साहस रहे। हाँ, बस उसमें से सीखें अच्छी बातें, लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें अच्छी बातें आप, और बाकी चीज़ों को आप भूलते चलें।
ठीक है, जैसे दो तरह के दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, अच्छा वाला भी और दूसरा कमीना वाला भी। कमीना वाला दुनियादारी सिखाता है कि दुनिया में लोग कैसे और उनसे बचना कैसे है, और अच्छा वाला जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो लाइफ में दोनों बहुत ज़रूरी है और दोनों का पास होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में अपने से छोटे लोगों के साथ मत रहना, अपने से नीचे बुद्धि वाले लोगों के साथ मत रहना। हमेशा थोड़ा सा अपने से बड़े लोगों के साथ रहने की कोशिश करना, ताकि उनसे कुछ सीख पाओ, जीवन में आगे बढ़ पाओ, और इसमें बहुत दम है मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास, मैं सपोज़ करूँ कि मैं एक तरफ से एप्पल के कंपनी के सीईओ के साथ रह रहा हूँ, या मैं एक तरफ से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़े बड़े एडटेक कंपनीज हैं उनके सीईओ के साथ रह रहा हूँ, तो हमेशा मेरी नॉलेज 2 गुना 4 गुना बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, कि यार ये जो है इस कंपनी के ऑनर हैं, सीईओ हैं, तो कैसे और बढ़ाया जाता है, चीज़ों को किया जाता है। और वहीं पर मैं दिन भर जो है यहाँ पे नॉर्मल, कभी मानो कि रिक्शे वाले के साथ हूँ या ठेले वाले के साथ हूँ, या मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ हूँ जिनको कोई काम धंधा नहीं है, तो शायद मैं अपनी चीज़ों में लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इस बात का हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना कि जब भी आप संगति रखते हैं तो अपने से हमेशा ऊपर के लोगों के साथ संगति रखें, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है आपको। इनडायरेक्ट एक पुशअप मिलते चले जाता है, जो बातें भी होती हैं पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा। इसका रिलेशन मैं आपकी दोस्ती में ऐसे ढूंढ सकता हूँ। अगर दारू पीने वाले दोस्तों के साथ रहोगे तो हमेशा शाम को ये पूछेगा, भाई बारिश का मौसम है, बढ़िया तरीके से ठेका खुला है, चल बोतल लेके आते हैं। लेकिन अगर वहीं पढ़ने वाले दोस्तों के साथ हो, ये बोलेगा, भाई बढ़िया मौसम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल चाय लेके आते हैं और एक एक मॉक लगाते हैं। तो फ़र्क आ जाता है दोस्ती में वहीं पे। जहाँ एक रात पूरी काली करने की बात कर रहा है, वहीं पर एक रात बनाने की बात करता है। ठीक है, तो ये चॉइस आपका होता है कि आप अपना सर्कल किस तरीके से रखना चाहते हैं। ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का, अच्छी संगत रखिए, अच्छी रंगत आएगी। अब कहा गया कि ये संख्या एक ऐसी है जो 70 से विभाज्य है। दुनिया की जितनी संख्या हमारी 70 से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या हमारी 7 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो वो संख्या 7 से भी कटनी है और 10 से भी कटनी है, तो इसका न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। अब मेरे भाई, जो भी संख्या दुनिया की 10 से कटती है ना, उसके इक्याई के स्थान पे 0 का होना बहुत ज़रूरी है। 0 आएगा तो मज़ा है, नहीं आएगा तो यहाँ पर दिक्कत है। यानी इतना समझ लो कि अगर इस संख्या को 10 से कटना है तो इसका यूनिट डिजिट 0 होना मांगता है। 10 का नियम ही कहता है कि हाँ यूनिट डिजिट 0 होगा। तो 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, x हो गया, और y को तो 0 फिक्स है कि ये होना ही होना है। अब हमने कहा कि ये संख्या 70 से विभाज्य, इसका मतलब 7 और 10 दोनों से विभाज्य है। 10 से होने के लिए 0 होना पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया। अब अगर ये संख्या मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भाई ये 7 से विभाज्य हो जाए, तो x के जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो, 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 का 4 गुना 28, 4 बचेगा, और 4 से यहाँ कितनी बार में, तो 7 का 6 गुना 42, यानी x की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा। मैंने कैसे सोच लिया, देखो 7 जो है वो 7 से कट जाता है, 7 का 4 गुना 28 होता है, 28 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। अब 4 के साथ मैं कितना रखूँ कि 7 से कट जाए, 7 का 6 गुना 42, यानी यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये संख्या हमारी 7 से कटे, तो 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया, और यहाँ 0। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 बच गया, 4 और 2 42, 7 छक 42, हमारा ये संख्या जो है वो 7 से कट जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया मेरे भाई, सॉरी ये हमारा x का वैल्यू हो गया, और ये हमारा y का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में कहा है दोनों को जोड़ के आधा कर दिए और उसका न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तो मेरे भाई बच्चा भी यहाँ बता देगा, चाइना का बच्चा भी बता देगा, दोनों को जोड़ के आधा। तो 2 + 0/2 हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर भाभी जी खाना खाने के लिए बुला रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बी फॉर क्या हो जाएगा, सरकारी बाबू, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ें। अब अगला सवाल देखिए, ये भी हमारा सीजल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में हमारे पूछा गया है। कैसे टैकल करेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखिए, ये संख्या में एक ऐसी, देखो ये एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान क्या है, जहाँ x और y प्राकृत संख्या है। आपके पेपर में ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के समय में, और इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले जल्दी से वीडियो 5000 लाइक पहुंचाओ। तो पढ़ने में इतना घुल जाते हैं ना कि भैया आप लाइक ही करना भूल जाते हैं। चलो
तो ये 7 अंकों की संख्या है और ये किससे डिविजिबल है, हमारी 56 से डिविजिबल है। हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान बताना है, जिसमें वाई की सबसे मैक्सिमम मान लेनी है, वाई की छोटी मान नहीं लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, और एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने कहा यार देख बात ऐसी है ना भाई, जो संख्या 56 से कटेगी वो संख्या हमारी 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तय है। 56 से कटने वाली संख्या का मतलब यहाँ पर उसको 7 से भी कटना है और उसको 8 से भी कटना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि यार देखो ये संख्या जो है ना, ये 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब थोड़ा सा खेल खेलते हैं। 7 वाला नियम जो है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैनुअली चेक करना पड़ता है, लेकिन 8 कॉम्प्लेक्स नहीं है। पिछले सेशन में तरीके से पढ़ाया था कि दुनिया की जितनी भी संख्या जो हमारी 8 से कटती है, उसके आखिरी के 3 डिजिट का कटना बड़ा ज़रूरी है। तो यानी इसके आखिरी के 3 डिजिट का कटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आखिरी के 3 डिजिट कटने चाहिए, यानी 2 हो गया, y हो गया, 4 हो गया। अब मानो यहाँ पर मुझे y की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, y की सबसे क्या लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है भाई। तो y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 294 लेके इसको 8 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया की जो भी संख्या 8 से कटेगी उसके आखिरी के 3 अंक कटने ही कटने चाहिए, नहीं कटेगा तो मुश्किल है। तो मैंने 8 से डिवाइड करके देखा, 8 का 3 गुना हमारा कितना आ गया, 24 आ गया, और ये हमारा कितना हो गया, 54, 8 छः 48 हमारा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कट रहा है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं कट रहा है। थोड़ा फास्ट रखना होगा इस प्रोसेस को, आप ऐसे मैनुअली नहीं चेक कर पाओगे। अगर ऐसे करोगे तो जीवन बर्बाद है और कुछ नहीं है, तो ऐसे नहीं करना होता है, फटाफट रखना होता है। जैसे मानो 294 है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानो 9 के जगह अगर आप 8 रखते हो, 284, 8 का 3 गुना 24 और 44 मेरे भाई नहीं कटेगा, तुरंत 274 स्विच मारो, 8 का 3 गुना 24 हो गया और 34 हो गया, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तुरंत 264, 8 का 3 गुना 24 और यहाँ पर 24, ये हमारा कट जाएगा। लो मेरे भाई, तो यहाँ फटाफट हमें चेक करना है कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। मैंने कैसे चेक कर लिया, इसको 8 से डिवाइड करके भाई, कि 8 का 3 गुना 24 होता है, 2 कैरी बचेगा, 2 और 4 24, यानी ये हमारा कट गया। यानी y की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, तो y की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं। फटाफट, मतलब बच्चों की तरह नहीं करेंगे, अच्छा ऐसे लेके और फिर उसको डिवाइड करेंगे फिर लेके, भाई ऐसे तो ख़त्म हो गया जीवन, वहीं बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा 294 नहीं कटा। ठीक है, 8 का 3 गुना 24 और 54 नहीं कटता है। 284, 8 का 3 गुना नहीं कटा। 274 नहीं कटा मेरे भाई। यहाँ पर सीधा 264, हाँ भैया ये कट गया। यानी y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई और y को हमने फिक्स कर दिया कि y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया है कि आप यहाँ रखो और उसके बाद अब किसका नियम चेक करो, 7 का नियम चेक करो। बच्चे इतने होशियार हैं, हमसे पहले आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, लव यू ऑल भाई। ठीक है, तो आ जाइए, चलिए 7 का नियम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ x रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखा, x रख दिया, ये हमारा हो गया 8, फिर हमारा हो गया 9, और फिर हमारा हो गया 4, फिर हमारा हो गया 2। ठीक है, फिर y की वैल्यू हमारी है 6 और ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया भाई। यहाँ पे अब कहा गया कि देखो ये तुम्हारी संख्या है और ये संख्या जो है वो किससे कटेगी, 7 से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। अब यहाँ पर क्या करें, बहुत बच्चे फिर वही वाली बात आ जाती है ना, यहाँ पे देखो जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता वो यही तो मात खाते हैं। कंसेप्ट पता हो तो दिक्कत की बात ही नहीं है, कंसेप्ट नहीं पता तो पिट जाओगे। अब जैसे मानो एक बार 1 लेके डिवाइड करोगे, भाई संख्या के आखिरी में अगर x घुमा के दे देना तो टेंशन नहीं है, संख्या के शुरू में दे देना तो पहले एक बार 1 रख के देखोगे, 2 रख के देखोगे, 3 रख के देखोगे, 4 रख के देखोगे। नहीं करना भाई ऐसे। नियम किस लिए पढ़ाए थे, बताना ज़रा, नियम पढ़ाए थे किस लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ना, कि यहाँ पर क्या करो, इन 3 का पेयर बनाओ, फिर क्या करो, इन 3 का पेयर बनाओ, x के साथ कोई नहीं है तो 00x रख लो यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने कहा यार कि अगर मान लो कि ये संख्या हमारी विभाजित है तो क्या होगा, ये ऑल्टरनेट वाले को जोड़ दो। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर 894 में से अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, कितना, 264 प्लस x को, तो पक्का सर हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो पक्का हमारी एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो। इससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर क्या हो, 7 का मल्टीपल हो। तो माइनस करना ज़रा, 4 से 4 खत्म, 9 से 6 3, और ये 630 माइनस एक्स। तो 630 में से आपको क्या घटाना है, 630 में से x घटाना है, 630 में से x घटाना है, ताकि वो किससे कट जाए, 7 से कट जाए। अब यार ये ऑलरेडी 7 से कट रहा है मेरे भाई, ये 7 का मल्टीपल है। अब 7 का मल्टीपल है तो इसमें से 7 ही घटाओगे,
समझ में आ गया। इसमें से जैसे जैसे 7 9 63, आपको पता है ना कि 630 हमारा 7 से जाता है कितनी बार में, 90 बार में। तो मेरे भाई ये 7 का मल्टीपल है, और 7 के मल्टीपल में से क्या घटाएं कि फिर वो 7 से कट जाए, तो 7 के मल्टीपल में से 7 ही घटाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपके पास आ गया सीधा का सीधा x का मान कितना मेरे भाई, 7 आ गया सीधा। कि 630 में से 1 घटाओगे तो बात नहीं बनेगी, 2 घटाओगे बात नहीं बनेगी, 3 घटाओगे बात नहीं बनेगी, 4 घटाओगे बात नहीं बनेगी। तो 630 में से तुम्हें 7 ही घटाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 7 आ गया, y की वैल्यू 6 आ गया। कर लो ना भाई सॉल्व अप क्वेश्चन में। कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान बोला गया। लीजिए बताइए ज़रा, x का स्क्वायर प्लस वाई, तो x का स्क्वायर हमारा कितना है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और y का मान हमारा कितना है, 6 हो गया। 49 जमा 6 कितना हो गया, 55 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सी फॉर चाची विधायक है हमारी। क्लियर हो गया भाई? बताओ जल्दी से। अब सी से देखते हैं, अच्छा अच्छा वोकैबुलरी बताओ, चलो कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। बताइए, सी से वोकैबुलरी बताओ। अच्छा अच्छा चलो। एक चीज़ और बता देते हैं, आज रात 12 बजे तक ही आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ऑफर है। 399 रुपये वाला जो ऑफ़र था, कल से वापस उसकी फ़ीस 999 हो जाएगी, जो हमारा लाइव बैच का फ़ीस है, सॉरी 899। और जो हमारा रिकॉर्डेड बैच का फ़ीस है वो 699 हो जाएगा वापस से। मतलब आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आज जो है वो लास्ट डेट है ऑफ़र का, रात 12 बजे। इसके बाद हमारे जितने भी बैचेज़ हैं जिस पे ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा था वो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। हाँ मतलब मैंने ये वर्ड पढ़ाया भी है आप लोगों को, और एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, कई बार ये पेपर में शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, काजोल। ठीक है, फिर इसी का एक भाई भी है, उसको हम कहते हैं कोएक्स हो गया। फिर एक और हो गया इसका फ्लैटर हो गया। ठीक है, फिर एक और शब्द हो गया हमारा विडल हो गया। ठीक है, और एक और हो गया हमारा साइकोफेंसी। शायद सी वाई होता है, एस वाई होता है, वो मेरे भाई देख लेने एक बार। साइकोफेंसी या साइकोफेंट भी कहते हैं। इन सब का मतलब मात्र एक ही, हालांकि एक और शब्द हो जाता है, उसे ये भी कहते हैं, ये भी हो जाता है। बड़ा प्यारा शब्द है मेरे भाई, बूट लिकर। ठीक है, इन सभी शब्दों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, और वो आपके पेपर में सारे के सारे पूछे गए। इसका मतलब मेरे भाई होता है चापलूस। ठीक है, क्या होता है भाई, चापलूस होता है। किसी भी चीज़ की चापलूसी करना, देखा है ना अपने आसपास काफ़ी सारे लोगों को घूमते हुए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब मोदी जी के आसपास कैसे लोग घूमते होंगे सोचो। ठीक है, तो चापलूसी घूमते होंगे ना। मतलब यहाँ पर एक एक शब्द अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। कोई डायरेक्टर काजोल के पास जाएगा तो क्या बोलेगा, देखिए एक तब आपने मूवी बनाया था शाहरुख खान जी के साथ, और तब बड़ा ज़बरदस्त हिट गया था। एक बार एक और मूवी बनवानी है, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 1 था, और ये हमारा पार्ट 2 है। प्लीज़ आप इस मूवी में आ जाइए। और यहाँ पर लग रहा है उनका चापलूसी करने, तो काजोल का मेरे भाई क्या कर रहा है, वो काजोल कर रहा है, चापलूसी कर रहा है कि प्लीज़ आइए मूवी बनाते हैं बढ़िया तरीके से। उसी तरीके से जब आप वैक्सिंग कराने जाते हो, मान लीजिए पार्लर में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी क्या होता है, मैडम ये वाला वैक्स यूज़ कर लीजिए, वो वाला कर लीजिए, बढ़िया है, ये ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोवैक्स किया जा रहा है, चापलूसी की जा रही है आपकी, क्या बहुत शानदार दिखेंगे ये वो करके। ठीक है, फ्लैटर भी हो गया, वीडल भी हो गया। ऐसे ही आप बढ़िया तरीके से जो है अपना यहाँ बूट लिकर, तो सीधा दिख रहा है कि मतलब जूते को चूमने वाला। बूट का मतलब हो जाता है जूता, और लिक का मतलब होता है चूमने वाला। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे एक, अच्छा चलो ये बताओ, आप लोग के जीएस में टेस्ट करता हूँ, कौन ऐसा शासक था जिसने पाबोस और सजदा नाम का जो है एक तरीके से ट्रेंड लेकर आया था। मतलब पाबोस को बोलते हैं हाथ चूमना, और सजदा का मतलब होता है आगे झुकना। ठीक है, तो चलो ये भी बता देता हूँ, गुलाम वंश का वो शासक था। अब बताओ किस शासक ने पाबोस और सजदा की शुरुआत की थी, पेपर में पूछा गया है, बताओ जल्दी से। तो बूट लेकर क्या हो जाता है, चापलूस हो जाता है, बलबन। चलो भाई, याद है बच्चों को हमारे, मतलब है पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की, बहुत अच्छी बात है। मन लगा के पढ़ना भाई, देखो मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हौसला कम नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बलबन बलबन बलबन। अच्छा चलो, इस सवाल को एक और तरीके से पूछा जाता है, आप लोगों का आंसर सेम रहेगा, जो है सवाल बदल जाएगा। वो ये भी पूछा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा।
देखे तो सही बच्चों को हमारी कितनी जीएस याद है और कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बलबन। चलो आ जाओ। पक्का बलबन है कि ऐबक है, सोच लो। कुतुबुद्दीन, वाह इल्तुतमिश। घर से लेके आए थे इल्तुतमिश को, बताना ज़रा। इल्तुतमिश तुम्हारे घर से आ गया था क्या? है? इल्तुतमिश कहाँ से आ गया भाई? हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक था, और फिर उसी का जो है एक तरीके से ये मतलब उसी के क्या बोलते हैं उसमें राजपाट में रहता था बलबन, फिर उसके बाद बलबन आया, फिर उसके बाद बाकी लोग आए। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ऐबक। चलो, तो इसी बात पे कुतुबुद्दीन ऐबक से एक और सवाल पूछ लूँ। चलो मैथ्स पढ़ाते हैं अभी। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, और कुतुब मीनार को फाइनलाइज किसने किया, ये भी बता दो। आज तुम लोगों का जीके का टेस्ट ही ले लेते हैं। बताओ। आ जाओ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 का हमसे विभाजकता का नियम, 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है वो बताइए ज़रा। अब वीडियो को लाइक करते रहेंगे, नहीं तो फिर हम सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे, जान लीजिए। 11 का नियम हमारा ये कहता है मेरे भाई कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमने लिख दी, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया। हमने कहा बच्चे बताओ यार कि क्या ये 11 से विभाज्य है, बताइए जल्दी से। 11 से विभाज्य है? तो बोलेंगे हाँ सर, 11 से विभाज्य होने के लिए हमें छोटी सी संख्या देखनी पड़ेगी, और वो क्या है कि इनका पेयरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। इनका पेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो 11 हमारा देखो, 11 हमारा दो नियम कहता है। एक कहता है कि अगर छोटी संख्या हुई तो क्या करेंगे, और अगर बड़ी संख्या हुई तो क्या करेंगे। तो छोटी संख्या हो गई ना, तो सभी ऑल्टरनेट वाले का सम निकालो। ये जितने भी ऑल्टरनेट हैं उनका सम निकालते हैं। तो जैसे 1 + 3 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ इनका सम निकालो, 6 + 4 10, 10 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 12। और मेरे भाई इनका डिफरेंस देखते हैं, तो 12 में से 9 घटा दीजिए 3। अगर इनका अंतर या तो 0 आ जाएगा या फिर हमारा मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। अगर इनका अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो ही मेरे भाई ये संख्या कटेगी, अन्यथा ये संख्या नहीं कटेगी। कोई भी संख्या ले लो, कितने भी अंकों की क्यों ना ले लो, उनके ऑड नंबर पर जो है उनका सम, और उनके जो इवन नंबर पर डिजिट्स हैं उनका सम, उन दोनों का डिफरेंस लेकर देखो। वो अगर कट गया तो ठीक है, और नहीं कटा तो नहीं कटेगा। एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 23 42 61 और मान लीजिए 64। अब यहाँ पर इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18 हो गया यहाँ पे माइनस। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। ठीक है, 18 में से 10 गया 8। 8 क्या हमारा 11 से जाता है? नहीं। अगर ये नहीं जाता ना मेरे भाई तो पूरी की पूरी संख्या नहीं जाएगी। हालांकि एक और तरीका है बताने का 11 का, चलिए आज मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, तो आप ये भी तरीका याद रख सकते हैं 11 का। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, और मैंने यहाँ पर कितना ले लिया मेरे भाई, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जो है वो यहाँ 32, मान लीजिए ये हमने संख्या ले ली, और मैंने कहा कि यार पता करो ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। अब एक तरीका तो मेरे भाई हमारे बच्चे आप लोग ये लगाएंगे कि सर एक तरीका हमारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट का सम यहाँ निकाल कर देखेंगे। ऑल्टरनेट का सम का तरीका 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15 हो गया। 3 और 5 8, 8 5 13, 13 2 15 हो गया। इनका डिफरेंस 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है सर, संख्या कट जाएगी। एक तरीका ये हो गया। सेकंड मेथड क्या हो गया वो सीखिए। सेकंड मेथड ये हो गया कि आप यहाँ पर दो दो का पेयर बनाएंगे, और आप यहाँ दो दो का पेयर बना के तब काम करेंगे। देखिए कैसे, आप 11 से भाग करो, 11 का 2 गुना 22, यानी 22 से कितना ज़्यादा आ रहा है, तो +1 का रिमाइंडर है। 11 का 4 गुना 44, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, यानी 11 के पहाड़े से 1 ज़्यादा है। 11 का 4 गुना 44 होता है, उससे 1 ज़्यादा है। 11 का 6 गुना 66, यानी कितने की कमी है, 1 की। 11 का 3 गुना 33, यानी कितने की कमी है, 1 की। +1 से -1 खत्म, +1 से -1 खत्म, रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। और जब रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या है, विभाज्य है। तो एक ये भी तरीका होता है मेरे भाई कि दो दो का पेयर बनाइए, और दो दो का पेयर बना के हर संख्या को यहाँ डिवाइड करिए। उनका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो संख्या डिविजिबल है, और अगर नहीं आ रहा है तो डिविजिबल नहीं है। सीधी सी बात है।
ठीक है भाई, जैसे आ जाओ चलो। यदि एक 7 अंकों की संख्या हमारी जो है 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा। और ये सवाल देखो 12 दिसंबर 2022 को प्री में पूछा गया। बताओ चलो फटाफट। बताइए बताइए बताइए, कैसे बोलेंगे। बोलेंगे गुरुदेव देखिए यहाँ पे ये जो संख्या ये हमारा 11 से विभाज्य है, तो हमारा p किसके बराबर है। अब p की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो भाई कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेथड नंबर 1 जिससे आप सीखते हैं हर बार बेसिक, वो हमारा क्या कहता है, तो बोलेगा सर 5 हो गया 4 हो गया, ये हमारा p हो गया 3 हो गया, ठीक है, फिर हमारा 9 हो गया 8 हो गया 7 हो गया। मेथड नंबर 1 हमारा कहता है 54 p 39 87। यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ बोलेंगे सर 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 7, एक तो अलग हो गया, तो कैसे करेंगे 7 प्लस 9 कितना 16, 16 प्लस p प्लस इतना यानी हमारा हो जाएगा 21 प्लस p। समझ गए, यहाँ पे इनका देख लो सम, यहाँ पे 7 और 9 16, 16 और p और 5, तो 16 5 21, 21 प्लस p। अब इधर देखो 4 और 3 7, 7 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 15। यानी इनको मेरे भाई जो है ना, इनका एक तरह से जो डिफरेंस है, यानी इनका सम हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब यानी मेरे कहने का मतलब है 21 प्लस पी में से देखो 21 प्लस पी में से आप 15 घटाओगे तो या तो 0 आएगा या फिर मेरे भाई कितना आएगा 11 आएगा, या फिर 0 आएगा या फिर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो समझना मेरी बात को, जैसे 0 तो आ नहीं सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो 0 नहीं तो 11। अगर मान लो कि हम यहाँ 0 लेकर चल रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, तो मेरे भाई ये 15 है तो इसको 15 होना पड़ेगा, 15 होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो 0 तो संभव नहीं है। 0 संभव नहीं है तो क्या संभव है, तो यहाँ पर 11 संभव है। ठीक है, 0 इसीलिए संभव नहीं है ना कि 15 में से 15 घटाने पे 0 आता है, ये ऑलरेडी 15 से ज़्यादा है इसीलिए नहीं, तो 11। अब अगर मान लीजिए 11 लिखोगे तो क्या कहोगे सर 21 प्लस पी जो होगा वो बराबर होगा 11 प्लस 15 यानी कितने के 26 के, तो पी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 26 में से 21 गया तो 5 हो जाएगा, तो पी का मान हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 1 था, ये हमारा मेथड नंबर मेरे भाई 1 था यहाँ पे, कि बड़े प्यार से सहज से लहजे तरीके से हमने पी की जगह कितना रखा 5 रखा, और तो हमारा आंसर आया है। अब हम यहाँ मेथड नंबर 2 का जिक्र करते हैं, मेथड नंबर 2 के सहारे इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ऑड और इवन वाला कंसेप्ट तो हर किसी को आता है, पूरी दुनिया जो है इसको इस पे कर सकती है। आपने नया क्या किया, तो आपने नया यहाँ पर ये करना है कि हम इसमें मेथड नंबर 2 को फिट करेंगे। मेथड नंबर 2 में देखो पहले संख्या लिखो, 5 हो गया 4 हो गया, p हो गया 3 हो गया 9 हो गया 8 हो गया 7 हो गया। अब मान लीजिए ये हमारी 7 अंकों की संख्या और ये हमारी किससे कट रही है 11 से। मैंने कहा यार दुनिया की जितनी भी संख्या है ना भाई जो हमारा 11 से कटती है, तो उसमें हम पहले दो दो का पेयर लगाते हैं और पेयर लगाने के बाद तो हम उनका अंतर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कहा कि यार देखो 2 का पेयर लगा दो, 2 का पेयर लगा दो, 2 का पेयर लगा दो, 5 बेचारा नहीं बना पा रहा है तो ऐसे कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम इंडिविजुअली 11 से डिवाइड करो। आप देखो 11 का 8 गुना 88 होता है, 88 से 1 की कमी है। 11 का 3 गुना 33 होता है, 33 में 6 ज़्यादा है। 11 में ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। ठीक है, दिख रहा है, या तो 5 ज़्यादा है या ऐसे कह लो कि सर 11 में जो है हमारा, आप ऐसे कह लो कि सर 11 से ये देखो या तो 0 से ये 5 ज़्यादा है, या 11 का 1 गुना 11 होता है, 11 से ये हमारा 6 कम है। -6 और +6 हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई 1 आ रहा है माइनस में, अगर यहाँ -1 आ रहा है तो यहाँ इसको +1 आना पड़ेगा। आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तो बोलोगे हाँ सर आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ -1 है तो यहाँ +1 आएगा, तभी तो ये मामला रफा सफ़ा होगा, ख़त्म होगा यहाँ पे। अब अगर मान लो यहाँ +1 लाना है तो 11 के पहाड़े से 1 ज़्यादा, 11 का 4 गुना मेरे भाई कितना होता है 44 होता है, तो 44 से 1 ज़्यादा यानी कितना लाना पड़ेगा 45, इसीलिए p की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर इस तरीके से हम आंसर टिक कर देंगे भाई। समझ गए मेरी बात को। तो हमारे तरीके हैं डिपाइड, मतलब यहाँ डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। -1 था तो आपने यहाँ +1 रखा, यानी 11 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, 4 था इसीलिए 4 गुना लिया, 5 रहता तो 5 गुना लेते, 6 रहता तो 6 गुना लेते। ये वाला थोड़ा सा, दूसरा वाला थोड़ा कम समझ में आया होगा, धीरे धीरे सीख जाओगे, पता चल जाएगा।
ठीक है, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम लेकर आए, मज़ा आएगा। आज का सेशन है ना पैसा वसूल सेशन होगा, देखना आप लोग यहाँ पे, मज़ा आएगा यहाँ। आ जाओ चलो, एक और सेशन। रोज़ रात 8:30 बजे जुड़ो मेरे भाई, हमने कसम खाई है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं रोज़ रेगुलर लाइव मिलूंगा, संडे को छोड़ के। संडे को छोड़ के देखना, मैं रोज़ लाइव मिलूंगा आपको। रोज़ रात 8:30 बजे आपको लाइव रहना। अगर कुछ अच्छा सीखना है तो, बढ़िया सीखना है तो, अपडेटेड क्वेश्चन लगाने हैं तो, 2022 है 2023 है सारा, ठीक है। अब कहा गया यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। ये संख्या को आप किससे विभाजित करना चाहते हैं? 11 से। अब अगर 11 से विभाजित करना चाहते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे? कोई भी लॉजिक आप अपना चाहो अपना लो, ठीक है। आप ऑड वाला इवन वाला कंसेप्ट लगाना चाहो वो भी कर लो। जैसे ऐसे कर लो सर, 6 + 8 14, 14 और हमारा 9 हो गया, हो जाएगा 23, 23 और 4 हमारा 27, 27 और 4 कितना हो गया? तो बोलोगे सर 31 हो जाएगा। कई बार जोड़ने में गलती हो जाती है हड़बड़ाहट में, उस बातों का भी ध्यान रखें। 14, 14 9 23, 23 4 27, 27 4 31। अब यहाँ देख लीजिए 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 + a, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 18 + a। और उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, या तो इनका डिफरेंस देखो यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आएगा और नहीं तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर मैं ये कंसिडर अप करके चल रहा हूँ मेरे भाई कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा 0 आएगा, तो यहाँ अगर 31 है तो यहाँ भी 31 होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं 0 को साक्षी मान के चल रहा हूँ कि भैया 0 आता, तो वही बात है कि यहाँ 31 है तो यहाँ भी 31 होना पड़ेगा। और उस 31 के लिए 18 में कितना जोड़ोगे? 31 आएगा तो 13। ये कभी 2 अंकों की संख्या हो ही नहीं सकती है। ए कैन नॉट बी ए 2 डिजिट नंबर माई डियर। ए जो होगा वो सिंगल डिजिट ही नंबर हो सकता है। तो इनका डिफरेंस तो 0 भाई पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को समझ लो भाई ध्यान से कि इनका डिफरेंस 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो क्या लोगे? तो बोलोगे सर 11 लेते हैं। तो 11 लेते हैं तो सॉल्व कर लो। 31 में से 18 गया तो 13, 13, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 - 18 तो हो जाएगा 13, माइनस ए हमारा हो गया, बराबर हो गया 11 के। आप बोलेंगे सर 13 में से 11 घटा के 2 यहाँ पर आ गया। या ऐसे भी कह लो कि यार 31 में से कितना घटा दे कि 11 आएगा। तो 31 में से कितना घटाओगे मेरे भाई? तो बोलोगे सर 31 में से 20 घटा दो कि 11 आएगा। 20 में ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। यानी करेक्ट आंसर कितना है? तो 2 है। तो ये मेथड नंबर 1 से आप लोगों ने किया, सम ऑफ ऑड पेयर सम ऑफ इवन का यहाँ पर सम निकाल के डिफरेंस निकाल के देखा। बाकी जो दूसरा वाला मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते थे, उससे भी आप यहाँ देख सकते थे, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो बढ़िया क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अभी सारे सवाल, नया सवाल जितना भी है ना 2022 में 23 में सारे कराऊंगा मैं, निश्चिंत रहो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और डी फॉर क्या हो जाएगा भाई? बताइए जल्दी से। डी फॉर देवसेना। याद है ना देवसेना कौन है? आपकी देवसेना कौन है बताइए। चलो सर, नई किताब आपकी कब तक आएगी? किस टाइम तक पब्लिश होने की संभावना है? देखो मैंने जो बुक बनाई है ना, मतलब आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं अब एक ही बात बोलूँगा कि आप मेरे भाई इस बुक को प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे तरीके से। आप अगर मैथ्स में अपना अच्छा लेवल चाह रहे हो, स्पीड चाह रहे हो, तो इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है, आप यकीन मानिए। प्रीवियस ईयर पर काम मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चेपना, उनके ऊपर सॉल्यूशन बनाना। लेकिन इस किताब पर कम्प्लीटली डिफरेंट काम है। 6 चैप्टर हैं इसके अंदर, जिसमें मात्र 2 चैप्टर प्रीवियस ईयर के हैं और उनमें भी वो प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन हैं। बाकी के 4 मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए क्रिएट किया ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले, स्पीड आपका इंक्रीज़ हो, कुछ नए सवाल आपको मिले जो आप मॉक टेस्ट में देखते हैं। जैसे ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट हो गया, कोई और भी कंपनी के मॉक टेस्ट हो गए, जो आप दे रहे होते हैं, नए सवाल जिनमें आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन इसके अंदर दिया गया बहुत ही शानदार तरीके से, फ़ायदा पहुँचाएगा आपको, ठीक है। आ जाइए, मार्केट में अपने कैटेगरी में ये एक अलग ही किताब है, मतलब सभी कैटेगरी से एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि आज के समय चल ही रहा है प्रीवियस ईयर। बहुत आसान होता है किसी को रेकमेंड करना, प्रीवियस ईयर बना लो, प्रीवियस ईयर बना लो, लेकिन सोचो वो बच्चा जो प्रीवियस ईयर ख़त्म करके बैठा है वो क्या करे? लगाओ ना भाई ये किताब, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू मेक अ 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई बोथ? फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर अवेलेबल है, मॉक टेस्ट 60 के नाम से सर्च करना मिल जाएगा।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ p एंड q मेक द 6 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11। अब देखो यहाँ से मैं डबल डबल वाले क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहा हूँ। 3 11 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, 3 7 11 से कौन सी डिविजिबल है, इस तरीके से करके। तो यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि ये तुम्हारा एक संख्या है, हिंदी में भी पढ़ लो। p और q के शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। यानी यहाँ पे सबसे बढ़िया ऐसे सवालों के लिए होता है भाई ऑप्शन उठाना और ऑप्शन रखना, ठीक है। अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, सबसे बढ़िया ऑप्शन उठाइए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। p और q का मान यहाँ से रख लेते हैं 2 और 2 और 0, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि ये जो संख्या ये 3 से भी जाएगी, 11 से भी जाएगी। ज़रा देखना ये 3 से जा रही है, 6 आपका 3 से चला जाएगा, 4 और 2 6 चला जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा। हाँ भाई मेरा 3 से जा रही है। क्या ये 11 से जा रही है? एक बार देखिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर देखते हैं 6 और 4 10, 10 और 2 12, लेकिन यहाँ 7 और 2 9। नहीं सर नहीं जा, मतलब ये मान नहीं होगा। आजकल का जो नया ट्रेंड चला है ना, वो ये चला है या तो ऑप्शन नंबर ए नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। कारण बता रहे हैं, अक्सर लोगों को आदत हो जाता है पहले ए उठाओ, फिर बी उठाओ, फिर सी उठाओ, फिर डी उठाओ। ऐसा आप मत करना। अगर आपका ए वेरीफाई नहीं किया ना, तुरंत डी पे पहुंच जाना, पीछे से शुरुआत कर लेना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ए वेरीफाई नहीं हुआ, तो हम यहाँ सीधा का सीधा जंप मार गए ऑप्शन नंबर डी पे। 6 7 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। 3 से भी चेक करना है और 11 से भी चेक करना है। 3 का नियम 6 खत्म, उसके बाद 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। यानी 3 से तो ये संख्या कट गई भाई, 3 से कट गई ना, 11 से तो नहीं कटी है। 11 से चेक करिए भाई, तो 11 से चेक करोगे यहाँ तो क्या बोलोगे, 6 जमा 4 10, 10 और 2 हमारा कितना हो गया 12, 7 और 5 हमारा हो गया 12, दोनों का अंतर हमारा हो गया 0। इसका मतलब ये संख्या विभाज्य है। तो यानी p के मान 5 पे और q के मान 2 पर जो ये संख्या है वो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। अगला सवाल कहा गया वह 9 अंकों की संख्या, यानी ये वो 9 अंकों की संख्या है और ये हमारा 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। तो बताइए 2a प्लस बी का मान हमारा कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी। जल्दी से 5000 प्लस लाइक टपाइए थोड़ा, ठीक है, मज़ा तभी ना आएगा, बताइए, ठीक है। तो हमसे कहा गया ये 9 अंकों की संख्या है, 99 से विभाज्य है, और अगर ये 99 से विभाज्य है तो 2a प्लस बी का मान हमारा कितना होगा। आपको भी पता है कि जो संख्या हमारे 99 से कटेगी यानी वो हमारा मेरे भाई 9 से भी कटेगी और हमारा 11 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और हमारा 11 से भी कटने वाली है मेरे भाई। तो अगर 9 और 11 दोनों से कटेगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का नियम, जो भी संख्या मेरे भाई 9 से कटती है, तो खुद बताओ मेरे, दुनिया की जितनी भी संख्या, जो भी संख्या 9 से कटेगी ना, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जैसे 9 हो गया, 9 का 18 हो गया, 9 का 27 हो गया, 9 का 36 हो गया, 9 का 45 हो गया, 54 हो गया, इस तरीके से करके। तो ये जितनी की जितनी संख्या हमारी 9 से कट रही हैं, सबका डिजिटल सम देखना, सबका डिजिटल सम 8 है और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो 9 से कटने वाले हैं। तो जितनी की जितनी संख्याएं हमारी 9 से कटती हैं, उस सभी का डिजिटल सम हमारा कितना रहता है, 9 रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 और 3 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 5 2 7 और 1 8। अब 8 में हम कितना जोड़ दें, बताइए 8 में कितना जोड़ दें कि वो हमारा 9 से कट जाए। दोबारा से हम समझा देते हैं, देखो यहाँ पर 9 बन चुका है, 4 3 7 और 2 9 बन चुका है ना, ठीक है। 2 2 4 1 5 5 और 3 8। तो 8 में हमें यहाँ पर a प्लस बी को जोड़ना है ताकि ये हमारा किससे कट जाए, तो ये हमारा 9 से कट जाए। 9 के पहाड़े में क्या क्या आता है भाई, तो 9 के पहाड़े में तुम्हारा 9 आता है, 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 के पहाड़े में 27 आता है, और ऐसे करके सभी चीज़ें आते रहती हैं। यानी अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 8 में कितना जोड़ना चाहिए कि 9 बन जाए, तो मुझे 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा।
या 8 में कितना जोड़ना चाहिए, 18 बन जाए तो 10 जोड़ना पड़ेगा, या 8 में कितना जोड़ना चाहिए कि 27 बन जाए तो मुझे यहाँ पर 19 जोड़ना पड़ेगा। 19 संभव नहीं है। 19 इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि 19 को बनाने के लिए एक को 10 और एक को 9 रखना पड़ेगा। दो अंकों की संख्या हम ले नहीं सकते हैं, इसीलिए हम या तो a प्लस बी का मान हमारा 10 आएगा मेरे भाई, या फिर a प्लस बी का मान हमारा 1 आएगा। ये दो मान हमारे संभव हो सकते हैं कि a प्लस बी का मान, यानी a प्लस बी का मान या तो हमारा कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर हमारा a प्लस बी का मान हमारा 10 आ सकता है। क्योंकि 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 बनेगा, या 8 में 10 जोड़ोगे तो 18 बनेगा। ये दोनों हमारे कटेंगे, और ये भी हमारा किसके नियम की वजह से आया है, तो ये हमारा मेरे भाई 9 का नियम बोला है। अब हम इसमें लगाएंगे 11 का नियम भाई। किसका नियम लगाएंगे, 11 का नियम। 11 का नियम कैसे लगेगा, देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ठीक है। उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 प्लस बी। तो अगर हम यहाँ 11 के नियम की बात करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, 10 प्लस मेरे भाई बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 प्लस ए हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 आ जाएगा मेरे भाई, नहीं तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 का नियम यही कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस, और साथ में उन दोनों का डिफरेंस। तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस हमारा या तो 0 होना मांगता है, नहीं तो 11 होना मांगता। अच्छा सवाल है, समझिए इस बात को यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि हम इसका केस नंबर 1 कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर बी माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 माइनस 7, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं यहाँ केस लिख दे रहा हूँ। 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 0 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो a को हम उधर भेज देते हैं, b को भी उधर भेज देते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये कंडीशन नंबर 1 आ गया, कब, जब हमने 0 लिया। तो अब हम ज़रा एक बार 11 लेके देखते हैं। तो 11 लेके देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो सेम तरीके से कि सर 3 प्लस बी माइनस ए जो होगा वो हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऊपर में भी दो कंडीशन हमारे a प्लस बी के हैं, a प्लस बी की वैल्यू या तो 1 है या तो हमारा 10 है, और नीचे में भी हमारे दो कंडीशन आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे सर कौन सा कंडीशन हमें लेना चाहिए और कौन सा कट आउट हो जाएगा, खुद ही सोचो यार, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। a और b पॉजिटिव संख्याएं होंगी ना। ये कहता है कि यार दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 3 आना चाहिए, और यहाँ कह रहा है दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए। पॉसिबल है क्या, दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा और घटाओगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये वाला है ना, ये मान संभव है ही नहीं। a प्लस बी बराबर 1 हो ही नहीं सकता है। अब a प्लस बी बराबर 1 नहीं हो सकता तो a प्लस बी का मान क्या लेना पड़ेगा, आपको 10 लेना पड़ेगा। a प्लस बी का मान क्या लेना पड़ेगा, आपको 10 लेना पड़ेगा। अब a प्लस बी का मान आपको 10 लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर एक बार 10 रख के देखिए। तो a प्लस बी के जैसे मान को आप यहाँ 10 रखेंगे ना, तो पहले भी मैंने आपको जीवन में 1000 बार बताया, एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। a प्लस बी की भी वैल्यू दी गई है और a की भी वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू निकालना है तो जोड़ के आधा, 13 का आधा 4.5, ये संभव है ही नहीं, दशमलव में मान नहीं आएगा भाई, दशमलव में मान आ ही नहीं सकता है, ठीक है। जो भी आएगा इंटीजर आएगा, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में a प्लस बी के मान को लेकर चलिए ज़रा, और वो कितना लेके चलेंगे, तो 10 चलेंगे। a प्लस बी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हम इस a प्लस बी को b प्लस ए लिख लें, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब जब आप इसे 10 लिखेंगे तो b के वैल्यू को निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा, 18 का आधा 9 हो जाएगा, और a के वैल्यू को निकालना है तो घटा के आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा हो जाएगा 1, यानी ये b का मान है और ये हमारा a का मान है। अब ये वैल्यू आ गया तो हमें 2a प्लस बी का मान बताना है, तो 2a प्लस बी का मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए a का मान 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, b का मान हमारा 9 है तो 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा एक बढ़िया सवाल था, हम इसे मान सकते हैं कि हाँ दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और जनरली यहाँ पर वही बच्चा इसको बना पाता जिसके कंसेप्ट क्लियर है। क्यों कहता हूँ मैं आपको कि प्रीवियस ईयर बनाया करो, यही रीज़न है, नए सवालों का यही फ़ायदा है। एक बार और समझा देते हैं, तरीके से समझा देते हैं, समझिएगा मेरी बात को।
मेरे भाई यहाँ पर मुझसे ये कहा गया है कि देखो बच्चे, आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एक संख्या है, ठीक है, ये संख्या 99 से विभाज्य है। 99 से होने का मतलब 9 से भी जाने का और 11 से भी जाने का। दुनिया की जो भी संख्या हमारी 9 से जाएगी उसके अंकों का योग हमारा 9 होता है। 4 3 7 और 2 9 हमारा खत्म हो चुका है। 2 2 4 1 5 और 3 8। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से चला जाएगा? तो यानी 8 में या तो 1 जोड़ेंगे तो 9 से चला जाएगा, या 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 9 से चला जाएगा। यानी a प्लस बी के दो पॉसिबल मान हैं। a प्लस बी की वैल्यू 1 है या a प्लस बी की वैल्यू 10 हो सकती है। ये हमें पता चल गया 9 के नियम से। उसके बाद मेरे भाई 11 का नियम। 11 का नियम हमारा क्या कहता है वो समझो। 11 का नियम कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। यहाँ देखो 3 2 5 5 2 7 7 और 3 10, ठीक है, और 10 प्लस हमारा हो जाएगा b, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 4 2 6 6 यहाँ पर एक 7 7 और यहाँ पर a, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 11 हो सकता है। मैंने दोनों कंडीशंस लिखे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जरा ब्रैकेट को खोलना, तो 10 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा 3, और b माइनस a यानी हो जाएगा इतना। तो ये 3 प्लस बी माइनस ए या तो 0 हो सकता है, 3 प्लस बी माइनस ए 11 हो सकता है। अगर 3 प्लस बी माइनस ए 0 होगा तो a को उधर भेजो, b को उधर भेजो, तो a माइनस बी की वैल्यू 3। अब प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 3 है और दो संख्याओं को जोड़ने पे 1 आ रहा है, मतलब संभव ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी। अब वो 10 एक बार यहाँ पर भी लेना और एक बार वो 10 यहाँ पर भी लेना। जब वो 10 को यहाँ पर लोगे तो a की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी, और जब वो 10 को यहाँ लोगे तो इंटीजर में आ जाएगा। इसलिए वो डेसिमल में आएगा तो सही नहीं है, और ये इंटीजर में आएगा तो ये सही है। a और b की वैल्यू आ गई, उसके आधार पर आप यहाँ 2a प्लस बी का मान बता दीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले सवाल मैं आपको कराऊंगा कल। यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। 4 अंकों की संख्या है और ये किससे विभाज्य है, 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, इनका मान क्या होगा। ये सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आपके रिसेंट में पूछे गए। मतलब मैंने पूरा है ना, पूरा अपना जो है बुक है जो आपकी मॉक टेस्ट 60 है उससे पूरे क्वेश्चन यहाँ निकाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट में पूछा जा रहा है। 3 7 और 11 का नियम पढ़ लेना भाई। मेरा पेड बैच भी इतना अपडेटेड नहीं है, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, जितना अपडेटेड आज मैं आपको यूट्यूब पर करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेड बैच को अपडेट करने के लिए भी वक्त लगता है। अभी पेपर हुआ, यूट्यूब पर अपडेट करना आसान है, लेकिन बैचेस में बहुत मेहनत लगती है अपडेट करने में, दोबारा से पढ़ाना और ये चीज़ें करना। क्योंकि यूट्यूब में तो एक सेशन में पूरे नए सवाल करा दोगे, बैचेस में टाइप वाइज चीज़ें चल रही होती है, उनमें अपडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बैचेस में जब एक बार होता है तभी हम पूरा का पूरा कर पाते हैं। अब ये बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, इसको हम करेंगे कल के डिविजिबिलिटी के क्लास में, डिविजिबिलिटी का क्लास नंबर 3। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है वीडियो देख ली, इसमें अपना एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक फीडबैक दे देना है कि ये क्लास आपको कैसे लगी, मज़ा आया नहीं आया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर टेलीग्राम देख लीजिए, ये हमारे 2 टेलीग्राम हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। इन दोनों पर आज की प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जो क्वेश्चन कल मैं करवाने वाला हूँ ना, उस क्वेश्चन की मेरे भाई तरीके से थोड़ा सा रिविजन करके आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहूँगा, ये कहूँगा, हाँ ये हो गया ना बढ़िया तरीके से। चैनल तो आपका अपना ही है तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपना परिवार है। रोज़ रात 8:30 बजे लाइव रहना, रोज़ रात 8:30 बजे महाभारत बैच में मैं आपको मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी और वादा मेरा है। आपको लाइव रह के अपना वादा पूरा करना है, ठीक है। इसके अलावा बता देते हैं तो मैथ्स के हमारे 2 बैचेस हैं, एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक मैथ्स का हमारा लाइव बैच है। ये रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट मैथ के लिए जो है वो पूरा का पूरा मैंने इसमें कंप्लीट मैथ करा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस डीआई कैलकुलेशन। इसकी फ़ीस जो है वो 699 रुपये है, और आज रात से वापस इसकी फ़ीस उतनी हो जाएगी। अभी ये ऑफ़र में चल रहा है और बर्थडे ऑफ़र था बच्चों का, कल तक यही ऑफ़र हमने दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अभी कॉल पेंडिंग रह गया था, इतने ज़्यादा कॉल थे कि हम लोग रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो एक दिन का ऑफ़र और बढ़ाया गया था आज तक के लिए। आज ये रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा, कल से वापस इसकी फ़ीस जो हमारी ओरिजिनल है 699 रुपये वो हो जाएगी। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है और लाइफ टाइम ही रहेगी। अगर कोई बच्चा ये बैच लेता है तो उसको ज़िंदगी भर वो ये बैच से पढ़ सकता है। कंटेंट इसके अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा एक नया बैच आया है और ये हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, नए नए चैम्पियंस के लिए है, जो नए हमारे साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल गणित 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक पढ़ना है। तो वो मेरे भाई हमारा चैम्पियंस 8.2 बैच ले सकते हैं, नया स्टार्ट हुआ है।
अभी इसमें टॉपिक हमारा 2 टाइम, अभी 1 टाइम क्लास चल रहा है, धीरे धीरे हम इसमें 2 टाइम्स क्लासेस रन करना शुरू कर देंगे और ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी मेरे भाई को करनी है तो इस नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करिए। जिस तरीके से हमारा ये मैथ स्पेशल बैच है उसी तरीके से हमारा ये कॉम्बो है। कॉम्बो में आपको चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो मिल जाता है। मैथ्स में तो सिर्फ मैथ ही आप लेते हो, कॉम्बो में आपको चारों का कॉम्बो मिल जाएगा। मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल। ठीक है, और वो भी कितने में, 3600 की जगह 2500 रुपये में। तो मैथ स्पेशल से बढ़िया है, कॉम्बो लीजिए, आगे बढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, हम आप लोग के साथ हैं। और फिर से कहूँगा, यूट्यूब पर रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना ना भूले, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और साथ यहाँ इतने देर तक बने रहने के लिए। आप लोग के साथ वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपना प्यार से कमेंट छोड़ना ना भूले। धन्यवाद भाई।